जय रघुनंदन, जय श्री राम। हे पुण्य आत्माओं, आप सब ने जो भी मुझसे मांगा था, मैंने उचित समय पर आपको वह सब प्रदान किया है। मैंने जब जब तुम्हारी परीक्षा ली, तब तुमने बहुत धैर्य के साथ उस समय में पूरी मजबूती दिखाते हुए परीक्षा में सफलता प्राप्त की। प्रिय शिष्यों, मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता था, तुमने बखूबी उसे सीख लिया है और अब वक्त तुम्हारा है। अब तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य और मेरे दिए गए उद्देश्य को समझना है। अब तुम्हें अपने मनुष्य शरीर तथा अपने तन मन की सीमाओं को लांघना सीखना होगा। तुम एक आत्मा हो और एक आत्मा कोई भी किरदार, कोई भी दृश्य अपनी इच्छा अनुसार जी सकती है, परंतु किरदार नहीं। आत्मा के कोई कर्म नहीं होते, कोई स्मृतियां नहीं होती, कोई तन मन नहीं होता, सिर्फ इच्छाएं होती हैं जो वह एक किरदार के माध्यम से पूरी करती है। यदि आत्मा की दृष्टि से इस काल आकाश के द्रव को देखेंगे तो तुम्हें काल के वह धागे अवश्य दिखाई देंगे जिस पर आत्मा गति करती है और एक दृश्य से दूसरे दृश्य में स्थानांतरित होती है। काल के धागों पर जब आकाश का द्रव गिरता है तब जीवन अस्तित्व में आता है, अर्थात जब भगवान इंद्रदेव वर्षा करते हैं तो ही हरियाली चारों तरफ फैलती है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मैं हमेशा से ही तुम सबके साथ था, हूं और रहूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक जागृत आत्मा ही देख सकती है जो कर्म इच्छाओं और सुर असुरों के प्रभाव से मुक्त हो। यदि मुझे इस मिट्टी के शरीर से देखना चाहते हो तो तुम्हें कर्म इच्छाओं से मुक्त होना होगा। उसके लिए तुम्हें मेरी दिव्य वाणी का अध्ययन करना होगा जो कली हनुवाणी के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। यह महत्वपूर्ण ज्ञान सिर्फ उन आत्माओं तक पहुंचेगा जो मुक्ति के मार्ग पर चल रही हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगी। मुख्य धारा के लोग इस रहस्यमय ज्ञान को नहीं समझ सकते क्योंकि वह भ्रम के जाल में कैद हैं। प्रिय शिष्यों, आप उन पुण्य आत्माओं द्वारा इस गूढ़ ज्ञान को अर्जित कर सकते हो और समझ सकते हो जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रही हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगी। जय श्री राम।